सुनाम धन्य परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज की। जबकि आप जानते हैं तुलसी पीठ ही, ये सभी जानते हैं, तुलसी पीठ ही एकमात्र रामानंदाचार्य का प्रामाणिक पीठ है। क्योंकि पीठ उसे कहते हैं जहां प्रस्थान त्रयी का भाष्य लिखा गया हो। तुलसी पीठ में प्रस्थान त्रयी का भाष्य लिख करके मैंने रामानंदाचार्य संप्रदाय को सौंपा। रामचरितमानस मंदिर बनाया। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाकर हजारों दिव्यांगों को जीविका उपलब्ध कराई राघव ने। तो तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी को का सबसे बड़ा पद है, ये वहां के युवराज तो है ही रामचंद्र आचार्य रामचंद्र दास। परंतु गोपी कृष्णदास जी के स्नेह से प्रभावित होकर मैंने कहा तुम वहां के उत्तराधिकारी होते हुए भी यहाँ के महंत रहो। चादर कुर्सी तुम्हारी यहाँ होगी, पट्टाभिषेक वहां हो चुका। मैं वचन देता हूँ संतों को, राम आचार्य रामचंद्र से सब कुछ करेंगे, पर जब तक मैं स्वस्थ हूँ निश्चित रूप से अब यह छत्तीसगढ़ कुंज तुलसी कुंज के नाम से जाना जाएगा। मथुरा मल्लम वंदे मथुरा मल्लम भुजबल भुजबल दलितार कंस भुजबल दलितार कंस सन्मल्लम कृष्णम यदकुल मल्लम कृष्णम यदकुल मल्लम भगन स्वकीयार खल मल्लम। महानुभावः अद्य युष्माकम् उपस्थितौ मामकेन मनः यावत् प्रमोदं समनुभवति तद्वर्णयितुम् अहं न पारे। मैं दो वाक्य इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे वात्सल्य भाजन विद्यार्थी कल्प और विद्यार्थी ही कल्प जो कहूँ श्री राजेंद्र दास जी मलूक पीठाधीश्वर जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात थोड़ी सुन के तब जाओ, फिर मैं तुम बोलूंगा। चलेगी, शास्त्र सेवा भी चलेगी। हम यहाँ एक संस्कृत गुरुकुलम भी यहाँ बनाएंगे और जितना हो सकेगा, जैसा है अभी है बहुत जीर्ण स्थान है, इतना सुंदर यह स्थान हो। एक तो परिक्रमा मार्ग में है, यह देखकर प्रसन्नता। मैं 3 प्रतिज्ञाएं करके रामायण फिर राजेंद्र दास जी विदाई करने चलूंगा। पहली, किसी भी प्रकार बहुत जल्दी ब्रज में यमुना जी की धारा अविरल और अमल होते रहेगी। मैं वचन करता हूँ। हमने रणनीति बना ली है। दूसरा वचन, यहाँ का जो कुछ जीर्णशील स्वरूप है इसको हम नवीनीकृत करेंगे। तीसरा वचन, समय समय पर उत्सव होते रहेंगे। होली में इस बार मैं आया तो बलराम दास जी के स्थान पे आया और मैंने राधा रानी से कहा तो मेरी भाभी माँ है। मैंने कहा भाभी माँ, बरसाने में गया था, मैंने कहा भाभी माँ अब तो मुझे स्थान चाहिए और खरीदूंगा नहीं। जो जिस स्थान को मेरी सेवा की अपेक्षा होगी उसी को लेकर मैं उसका नवीनीकरण करूंगा। भाभी माँ ने सुन लिया, गोपी कृष्णदास जी को प्रेरणा दे दी और मैंने रामचंद्र दास से कहा तुम चलो, तुम्हारी वहां चादर पोशी करते हैं। और इतना सुंदर स्थान अब होगा
कि आप देखकर निश्चित रूप से उस तुलसी पीठ की प्रतिष्ठित प्रतिभा का नमन अवश्य करेंगे। मैं सभी संतों को विश्वास दिलाता हूँ। महाराज जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे चादर पोछी होगी? हमें पंडित जी करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, हमने तो कराया है जी, और वृंदावन के सभी संतों को बुलाया। 40-50 वर्षों में इतना बड़ा संत समागम वृंदावन में भी नहीं हुआ। जो महाराज जी, यहाँ पे आज आपने यमुना शुद्धिकरण का मामला उठाया है और शपथ लिया कि तब तक मैं यहाँ पे कथा नहीं करूँगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कोर्ट वन में कथा नहीं करूँगी जब तक यमुना जी सुनते होंगे। उसके साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन को लेकर के भी आपने एक बार बिल्कुल, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं होता मैं बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाऊँगा। इसके साथ साथ महाराज जी, जिस तरह से चुनाव हुआ था यमुना जी के ऊपर दिल्ली का, और अभी तक यमुना जी की सफाई नहीं हुई, आपका मन काफी व्यथित है इसको लेकर के? मेरा मन क्रुद्ध भी है, दुखी भी है जी। मैं बलपूर्वक कहूँगा जल्दी करें लोग। मंत्री से भी आपने कहा है बड़े दबाव में कि इसको जल्दी से कराएं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग भाषण दे लेते हैं, करते कुछ नहीं। केंद्र सरकार को आपको लगता है सर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर के जिस तरह से चल रहा है अभी तक, सब कुछ मंगलमय होगा, घबराओ मत, मुझ पर छोड़ दो। यमुना को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान। क्या कहेंगे आज यहाँ वृंदावन आए? आज पूज्य रामभद्राचार्य जी के कृपा पात्र पूज्य रामचंद्र दासी महाराज को यहाँ पर गद्दी पर बिठाया गया है। वो युवा संत हैं, ऊर्जा से युक्त हैं। निश्चित रूप से उनके यहाँ बैठने से ये आश्रम तो सजीव होगा, जीवंत होगा ही, वृंदावन और ब्रजभूमि को भी उनके आशीर्वाद का लाभ मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना है कि इस सारे काम में वो पूर्णतः सफल हो। हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड बिल को संशोधन को लेकर आज बंगाल में बहुत बवाल हुआ सर। आज ऐसा लग रहा है जैसे चित्रकूट से चल के भगवान राम स्वयं तुलसीदास जी को बिहारी जी की सेवा में समर्पित करने आए हों, ऐसा आज उत्सव लग रहा है। जिस तरह से जगतगुरु के नेतृत्व में उनके परम प्रिय शिष्य रामचंद्र दास ने चित्रकूट में सेवा की है और चित्रकूट को भव्य और दिव्य बनाया है, उसी तरह से वृंदावन की भव्यता और दिव्यता बनाने में भी उनका पूरा सहयोग होगा, ऐसा मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।